गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर लिनियर इक्वेशन में एक्सरसाइज 3.2 पर हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है कि हर पार्ट में दो दो इक्वेशंस दी हुई हैं और उनसे हमें पता लगाना है कि ये कंसिस्टेंट है इक्वेशन या इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्यूशन पता करना है। कंसिस्टेंट वो लाइंस होती हैं जिनका सॉल्यूशन है, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, तब हम उन लाइंस को कहते हैं कंसिस्टेंट। तो ये जो इक्वेशंस हैं लाइन की, तो कंसिस्टेंट कहलाती हैं, जबकि इनका इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब हमने यहाँ देखा कि a1/a2 1/2 ये 1x है, और b1/b2 ये 1y है तो 1/2, और c1/c2। अब ये जब 5 इधर जाएगा y की तरफ तो -5 हो जाएगा, 10 जब इधर जाएगा तो -10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो -5/-10 लिखा, इसीलिए मैंने माइनस से माइनस कैंसिल हो गया हालांकि, तो 5/10 1/2। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 सेम आ गया। जब तीनों सेम होते हैं रेशो, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। जब ये तीनों सेम होते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो है, इसलिए कंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन है तब भी कंसिस्टेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तब भी कंसिस्टेंट, तो दैट इज कंसिस्टेंट अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब फर्स्ट इक्वेशन हमने उठाई x + y 5, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये x इधर चला जाएगा 5 की तरफ, 5 - x। अब इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर ली तो y इक्वल टू 5 आ गया, और अगर x की वैल्यू 5 पुट कर ली तो 5 - 5 क्या आ गया, 0, तो y की वैल्यू 0 आ गई। तो a पॉइंट हमारा हो गया, पहले x फिर y लिखते हैं इस पॉइंट में, 0,5, और b हो गया 5,0। तो ये ग्राफ पर लगाने हैं पॉइंट में, क्योंकि कंसिस्टेंट है तो हमें दिखाना है कि ग्राफ पर कैसे लगेगा। अच्छा, अब सेकंड इक्वेशन हमने उठाई 2x + 2y = 10, 2 कॉमन लेकर 10 काट दिया तो x + y = 5, वही इक्वेशन आ गई जो कि यहाँ थी फर्स्ट में, वही सेकंड की इक्वेशन आ रही है। तो दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों से जो पॉइंट लगेंगे और जो लाइन खिंचेगी वो सेम लाइन खिंचेगी। यही है, क्लियरली कोइंसिडेंट लाइंस है। कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में कोइंसिडेंट लाइंस प्राप्त होती हैं। ये मैंने आपको बताया था अपने पहले वीडियो में कि जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो कोइंसिडेंट लाइंस प्राप्त होती हैं। बताया था कि किस तरह की लाइन प्राप्त होती हैं। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो इंटरसेक्टिंग लाइन प्राप्त होती हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है जैसा कि यहाँ पर है तो कोइंसिडेंट लाइंस प्राप्त होती हैं। कोइंसिडेंट का मतलब है एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी, वो अलग नहीं जाएगी, दोनों लाइन बिल्कुल सेम है। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x, यहाँ पर हम देखते हैं कि x की जब हम अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो y की भी अलग अलग वैल्यू हमें प्राप्त होती चली जाएगी। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि हम x की कितनी वैल्यू रखेंगे, इनफाइनाइट प्राप्त होंगी, तो y की भी इनफाइनाइट वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी, तो हम कहेंगे कि इसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो जाते हैं, तो कोई एक निश्चित सॉल्यूशन इसका प्राप्त नहीं होगा। अब बात आती है कि ये पॉइंट निकालने के बाद, जहां कहीं भी जिस क्वेश्चन में भी मैंने पॉइंट निकाल के आपको शो करे हैं, तो पॉइंट मैंने निकाल दिए हैं, आपको उसको ग्राफ पर दिखाना है हर जगह, और इसमें तो क्लियरली क्वेश्चन में कहता भी है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपको ग्राफ पर और लगाना है। तो फर्स्ट पार्ट इसका ये कंप्लीट हुआ, आप नोट करिए स्टूडेंट। हाँ, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं। तो ये इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें भी हमें पहले की तरह a1/a2 ये 1x है 1/3, और b1/b2 ये 1y है माइनस का, तो -1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल 1/3। तो अब c1/c2 निकालना है। स्टूडेंट इसे डायरेक्ट भी निकाला करते हैं 8/16 करके कि 1/2। रिजल्ट यहाँ सेम ही आता है, लेकिन अब क्योंकि 8 अगर इधर ले जाएंगे तो -8 हो जाएगा, और 16 इधर ले जाएंगे तो -16, मैंने वही लिखा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ कंडीशन ये बनती है हमारी, नॉट इक्वल टू c1/c2, ये इक्वल है दोनों पार्ट। अब ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, आपको पता है,
तो अगर नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? नोट करिए आप। हाँ तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है हमारा। दोनों इक्वेशन आप लिखी देख रहे हैं। a1/a2 2/4 ये निकाल लिया हमने 1/2, b1/b2 1/-2 और c1/c2 -6/-4 दैट इज 3/2 माइनस कैंसिल। अब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये यहाँ कंडीशन हम देख रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं है। इसको देख करके हमने ये कंडीशन लिख दी, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन किसी भी प्रकार का है, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, कंसिस्टेंट कहलाती है। क्वेश्चन हमसे कहता है कि अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सोल्व कीजिए। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को ग्राफिकली सोल्व करने के लिए हमने यहाँ क्या किया, y को यहीं रोका और -6 को इधर ले गए 6 और 2x को इधर ले गए -2x, 6 -2x। अब हम x की वैल्यू रखेंगे, y की निकालेंगे। x की हमने 0 रख दी तो y की क्या आ गई 6। x की अगर हम 3 रख दें तो 6 - 6 क्या आ जाएगा 0। तो पॉइंट ए जो हमारा पॉइंट है वो ए पॉइंट कितना हो गया, पहला x फिर y 0,6 और बी पॉइंट हो गया पहला x फिर y 3,0। अब हम फ्रॉम सेकंड से निकाल लें 4x - 2y और -4 = 0। ये देखिए, तो ये 4x - 4 = 2y ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 2 से डिवाइड कर दें हम तो इसमें ये देखिए 4 कॉमन, x - 1 और ये जो 2 है ये इक्वल टू 2y ऐसे ही लिख लेते हैं। 2 2 जा 4, तो ये आ गया हमारा y = 2x - 2। अब हम इसकी टेबल तैयार कर लेते हैं। ये x y आप देख रहे हैं, पॉइंट C पॉइंट D, 2 पॉइंट बनाए ले रहे हैं। अब देखते हैं x की वैल्यू हमने 0 रख दी तो 0 - 2 क्या होगा -2, माइनस का 2 आएगा। क्लियर है? अच्छा, अब मैंने x की वैल्यू 1 रख दी तो आ गया 0। तो पॉइंट C हो गया हमारा 0, -2 पहला x फिर y और D पॉइंट हो गया 1, 0। तो अब दोनों को जहां भी हमने पॉइंट बनाए हैं, जिस क्वेश्चन में भी अभी तक सब ग्राफ के लिए पॉइंट बनाए, पॉइंट बनाए इसीलिए जा रहे हैं ग्राफ पर लगाएं और लाइन खींचे। तो फर्स्ट इक्वेशन से एक लाइन खींचेगी, एक लाइन सेकंड इक्वेशन से खींचेगी। दोनों लाइन एक दूसरे को जहां कहीं काटेंगे उसके कोऑर्डिनेट ही x और y की वैल्यू लाएंगे और तब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन माना जाएगा। यानी कि हमको क्या लगाना है, ये ग्राफ क्या करना है, ग्राफ पर लगानी है ये चीज। ठीक है स्टूडेंट्स। और हाँ, इसमें अभी एक चीज और, एक तो ये हो गया ग्राफ पर लगाना, और इसका जो फोर्थ पार्ट है इसका वो आपको होमवर्क में करना होगा सेल्फ 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो इस 36 मीटर लिखा हुआ है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो डायमेंशन, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, इनको हम डायमेंशंस बोलते हैं। यहाँ 2 डायमेंशंस दे रखी हैं क्योंकि रेक्टेंगुलर गार्डन है, लेंथ और ब्रेड्थ। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है whose length is 4 मीटर मोर देन width। तो लेंथ कितनी है x और ब्रेड्थ कितनी है y +4, 4 मीटर मोर। इसकी जो ब्रेड्थ चौड़ाई है उसमें 4 मीटर बढ़ा देंगे तो लंबाई के बराबर हो जाएगा लेंथ x = y +4। ये हमारी
फर्स्ट इक्वेशन हो गई, या हम कह सकते हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अगेन फिर उसने बोला हुआ है हाफ इंटू पेरीमीटर इक्वल टू कितना है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 36 मीटर, 36 मीटर, ये चीज दे रखी है। तो पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का 2l प्लस b होता है इक्वल टू 36। 2 से 2 कैंसिल हो गया, लेंथ कितनी है x, b कितना है y, तो x प्लस वाई 36 इक्वेशन नंबर सेकंड, और यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो अब आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज ग्राफिकल मेथड से चल रही है, तो इस क्वेश्चन को भी ग्राफिकल मेथड से, इसमें जो क्वेश्चन है वो ग्राफिकल मेथड से ही सोल्व कराऊंगा मैं, तो ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है। हालांकि मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे दूं कि जिस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्पेशली क्वेश्चन में ये बताया नहीं गया है आपको कि किस मेथड से आगे दोनों इक्वेशन सॉल्व होनी है। तो अगर एग्जाम में आ जाए तो आप फ्री हैं किसी भी मेथड से, जब तक कि उसमें स्पेशलाइज्ड आपको इंडिकेट न किया जाए कि इस मेथड से आप सोल्व कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ग्राफ की भी आपको कंप्लीट प्रैक्टिस करानी है, तो ये आपको क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज ये ग्राफ से कराऊंगा मैं, तो ये ग्राफ से सोल्व करनी है दोनों इक्वेशन, और इसके लिए आप खुद पॉइंट बनाओगे। तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ और अपने आप सोल्व करोगे, अपने आप पॉइंट बनाओगे। मैंने पिछले बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको पॉइंट बनवाए हैं और सोल्व करना बताया है। तो सोल्व yourself, do solve yourself by graph। ग्राफ से आप सोल्व करेंगे, इसको ये समझ लीजिए खुद सोल्व करना है ग्राफ से। दोनों इक्वेशन मैंने बना दी हैं और ये मैं आपकी फेयर कॉपी पर देखूंगा कि आपने सोल्व करके ये ग्राफ पर लगा दिया है, और इससे आंसर x y की वैल्यू फाइंड करनी है। इंटरसेक्टिंग लाइन प्राप्त होंगी, वो जहां भी काटेंगी उससे x और y की जो वैल्यू प्राप्त होंगी वो मैच कर जानी चाहिए आपकी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको नोट करिए। यस स्टूडेंट्स, तो इससे पहला जो क्वेश्चन मैंने बताया था और आपको बताया कि ग्राफिकली सोल्व करना है, तो आप जानते हैं दो इक्वेशंस को जब हम ग्राफिकली सोल्व करते हैं तो पहले हम एक इक्वेशन को पकड़कर उसके 2 पॉइंट निकालते हैं, उनको ग्राफ पर लगाते हैं, फिर दूसरी इक्वेशन को पकड़कर उसके 2 पॉइंट निकालते हैं, ग्राफ पर लगाते हैं। इस तरीके से ग्राफ से सोल्व होता है। क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर चलते हैं। फर्स्ट पार्ट है, उसने कहा है कि एक इक्वेशन तो दे रखी है क्वेश्चन में, उन्होंने दी है क्वेश्चन में। दूसरी इक्वेशन आप ऐसी बनाइए कि फर्स्ट पार्ट में वो चाहते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाए, सेकंड पार्ट में चाहते हैं पैरेलल लाइन हो जाए, थर्ड पार्ट में चाहते हैं कोइंसिडेंट लाइन हो जाए। ऐसी इक्वेशन बनानी है, ये कहा है। तो अपनी तरफ से इक्वेशन लिखनी है। तो अब मैं आपको बताता हूं ये कैसे लिखी जाएगी। आप जानते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन वो बनवा रहे हैं, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन हमारी पास हो जानी चाहिए उसमें। अब ये पास कराने के लिए हम क्या करते हैं, देखो आप ये 2x लिखा है, अगर यहाँ मैं 4x लिख दूं तो मैंने क्या करा, इसका डबल कर लिया। अच्छा, लेकिन अब ध्यान रखना आप 3 का 6 मत करना डबल। तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, हम ट्रिपल कर देते हैं, प्लस 9y 4x प्लस 9y कर दी मैंने, तो ये 1/2 हो गया और ये 1/3 हो गया। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 कंडीशन पास हो गई। अब इसको आप जो चाहे सो लिख दें, ठीक है। अब मैं इसको प्लस का कुछ भी लिख देता हूं, प्लस का मैंने 15 लिख दिया इक्वल टू 0। क्यों कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 पास हो जानी चाहिए। अब पैरेलल लाइन बनानी है। इसमें सेकंड पार्ट में पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या है आपको पता है,
A1 अपॉन A2 और इक्वल टू B1 अपॉन B2 और नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो therefore another equation is दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, इसकी क्या बन जाएगी आप देखें, ये दोनों बराबर जाने चाहिए। तो मैं इसका अगर डबल कर दूं कि 4x, इसका भी डबल करूंगा 6y। अब आप देख रहे हैं कि 1/2 और ये भी 1/2, ये बराबर नहीं जानी चाहिए। ये 1/2 ना होकर कुछ और हो जाए। चलो मैं प्लस का 16 लिखे दे रहा हूं। अब आप देखिए ये बराबर मैंने नहीं होने दिया, ये -1/2 आ रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ माइनस था, मैंने उठा के प्लस का साइन लगा दिया। तो अब ये -1/2 आ रही है। तो ये कंडीशन पूरी सेटिस्फाई हो गई, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। ये चेक करके आपको लिखना है, जरूरी नहीं है यही लिखा जाए, कुछ और लिख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान होना चाहिए कि ये कंडीशन सेटिस्फाई जरूर हो जाए। तो अनदर इक्वेशन ये हो गई, ठीक है। और आप जानते हैं जब डिफरेंट इक्वेशन लिखी जाएंगी तो आंसर भी डिफरेंट इसके हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि एक निश्चित आंसर इसका हो जो दूसरी इक्वेशन हम लिख रहे हैं, बस कंडीशन पास करा दो। तो ठीक है, आप नोट करिए। और इसके बाद मैं थर्ड जो कंडीशन है वो कोइंसिडेंट लाइन की, वो अभी बनवाता हूं, जब तक आप इसे नोट करें। यस, देखिए मैं उसी पैटर्न पर जा रहा हूं। दी गई इक्वेशन ये दे रखी है, कोइंसिडेंट लाइन कहा गया है कि एक ऐसी इक्वेशन और लिखिए ताकि ये दोनों इक्वेशन मिलकर कोइंसिडेंट लाइंस बनाए। अब कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन, कोइंसिडेंट लाइंस किस में बनती है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 की कंडीशन आनी चाहिए निकल के। तो 2/4 1/2 हो गई, मैंने वही डबल करके लिखा है। 3/6 ये भी 1/2 हो गई, और -8 और यहाँ -16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 2 जा 16, 1/2 ये भी आ जाएगा। तो बिल्कुल तीनों एक जैसी आ गई, ये जो रेशो आएगा। तो क्लियरली ये इक्वेशन सही है हमारी, ठीक। तो ये आंसर हो गया इसका। वो डिफरेंट आंसर हो सकता है, जैसा भी आप इक्वेशन बनाना चाहें। तो ये थर्ड पार्ट क्लियर हो गया, नोट करिए आप। हाँ तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में दो इक्वेशन दे रखी हैं और इनको हमें ग्राफ पर लगाना है। कुछ और भी दिया हुआ है उसमें, लेकिन सबसे पहले दोनों इक्वेशन को हमें ग्राफ पर लगाना है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने उठाई और -y को इधर 0 की तरफ ले गए, तो ये y, और इधर बचा x+1, तो हमारा निकल आया y = x+1। अब हम इसकी एक टेबल तैयार कर लेंगे, देखिए आप, इससे x y a b दो पॉइंट आ जाएंगे हमारे निकल करके। अब हमने x की जगह 0 रखा तो y की जगह 1 आ जाएगा, 0 रखोगे तो 1। अच्छा, अब एक काम करते हैं, यहाँ 4 रखे देते हैं x की जगह, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 4 + 1 5। तो पॉइंट जो a है वो आ गया आपका पहले x फिर y, 0, 1, और b पॉइंट आ गया 4, 5। चलिए, फ्रॉम सेकेंड 3x + 2y - 12 = 0, या हम कह सकते हैं कि 2y = 12 - 3x, या कह सकते हैं कि y = 12 - 3x/2। अब हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y की निकालते जाएंगे। अब देखिए मैं पुट करके दिखा रहा हूं। पुट x = 0, x की जगह 0 रख दिया, तो 12/2, ये तो पूरा 0 हो गया, तो y = 6, और पुट x = अब क्या रख दें, 4 रखे दे रहे हैं, तो 4 3 जा 12,
और 12 माइनस 12 जीरो, जीरो में 2 का डिवाइड जाएगा, क्या आएगा 0। तो y इक्वल टू 0। तो अब आप ये टेबल तैयार कर लें, x y c और d, 2 पॉइंट ये मिल गए। c में देखिए x की जगह 0 रखा तो y कितना 6 मिला, और x की जगह यहाँ 4 रखा तो y 0 मिला। तो पॉइंट c हो गया 0,6 और पॉइंट d हो गया 4,0। तो अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पर लगाएंगे और लाइन खींचेंगे, जैसा कि अभी तक हम खींचते आए हैं। लेकिन खाली इतना ही नहीं है, पॉइंट को ग्राफ पर लगाने के बाद वो कहता है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। तो मैं आपको एक रफ स्केच बना रहा हूं यहाँ इस तरीके से। ये मेरा रफ स्केच है, ये रफ पार्ट है, ये एक्चुअल नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक्चुअली तो ग्राफ पर ही निकल के आएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे कि आपकी 2 लाइन सपोज कीजिए एक यूं है और दूसरी जा रही है ये। अब ये आ गई आपकी 2 लाइन, देख रहे हैं ना, 2 लाइन आ गई आपकी। तो आपको ये इंडिकेट भी करना होगा साथ साथ कि कौन सी लाइन किस इक्वेशन की है, तो इसलिए इक्वेशन भी उसको लाइन लंबी करके लिखते हैं। तो आपकी 2 लाइन इस तरीके से प्राप्त होंगी, और जो लाइन प्राप्त हो जाएंगी, अब वो कहता है एक्स एक्सेज, ये एक्स एक्सेज है, वाई एक्सेज है। एक्स एक्सेज और इन लाइनों के बीच में जो ट्राइंगल बन रहा है, जरूरी नहीं है ऐसे ही बने, इधर को जाकर हो सकता है यहीं बन जाए, ये तो मैंने बना दिया है। तो इसके वर्टिसेज वर्टिसेज कौन कौन से हो गए ट्राइंगल के, तो ये है जहां ये काट रही हूं, एक ये वर्टिसेज है और एक ये है, ये 3 जगह पॉइंट हो गए, ये ट्राइंगल बन गया तीनों वर्टिसेज के साथ। उसने बोला है कि दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस ट्राइंगल फॉर्म वर्टिसेज। तो ये वैल्यू बतानी है, ये इसके कोऑर्डिनेट बताने, इसके कोऑर्डिनेट बताने और इसके कोऑर्डिनेट बताने। तो एक्स एक्सिस के साथ है ना, तो ये तो दोनों एक्स एक्सिस पर ही आ रहे हैं और ये अलग आएगा, ठीक है। तो ये पूछा है और उसको शेड कर दीजिए ट्राइंगल को, ये कहा गया है क्वेश्चन में। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ गए होंगे इतनी बात अब आप कि इस तरह से पॉइंट निकालने, ये पॉइंट आपको ग्राफ पर लगाने, और ग्राफ पर जब आप पॉइंट लगा लेंगे, लाइन खींच देंगे, तो आपको एक ट्राइंगल बनता दिखाई देगा एक्स एक्सिस के साथ। किसके साथ, देखिए ये तो हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गई ये लाइन, ये हो गई ये लाइन। तो क्लियरली ये ट्राइंगल आपका तैयार हो गया, ठीक। तो आप करेंगे ग्राफ पर ये काम, एक्सरसाइज आपकी फिनिश हुई। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।